Welcome students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th की पोएम नंबर 9 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग इसको डिस्कस करेंगे। स्टॉपिंग माने ठहरना, बाय वुड्स, वुड्स माने लकड़ी होती है, लेकिन वुड माने लकड़ी होती है, वुड्स माने जंगल होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनका सिंगुलर में मीनिंग कुछ और होता है, जैसे प्लूरल हो जाता है तो उनका मीनिंग कुछ और बदल जाता है। जैसे वुड माने लकड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वो वुड्स होता है तो जंगल हो जाता है, फॉरेस्ट हो जाता है। जैसे वाटर माने पानी होता है, जल होता है, लेकिन यदि वो प्लूरल हो जाता है, वाटर्स हो जाता है, तो फिर उसका मीनिंग समुद्र हो जाता है, सागर हो जाता है। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी, स्नोवी माने बर्फीली, इवनिंग माने शाम। एक बर्फीली शाम को जंगल में रुकना, ये पोएम का नाम है। एक बर्फीली शाम को, स्नोवी इवनिंग को स्टॉपिंग में रुकना, बाय वुड्स, जंगल में। तो जंगल में या बाग में या बगीचे में एक स्नोवी इवनिंग को रुकना। जो पोएट हैं वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं। स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। ये 20th सेंचुरी के कवि रहे हैं, 20वीं शताब्दी के कवि हैं और अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। बहुत कम अमेरिकन पोएट्स को इस तरह की रिकॉग्निशन मिली है जिस तरह की रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को मिली है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में एक और विचित्र बात है, वो ये है, वो विचित्र बात ये है कि उन्होंने स्ट्रेंज प्रोफेशन किए हैं। फार्मर भी रहे हैं, कोबलर भी रहे हैं, तो उनके जो प्रोफेशन थे वो स्ट्रेंज थे। 1912 से 1915 तक, 1912 से यानी 1912 से 1915 तक वो इंग्लैंड में स्टे उन्होंने किया है। और इस पीरियड में यानी 12 से लेकर के 15 में, 1912 से 1915 में उन्होंने अपनी पोएम लिखना शुरू किया था। और उनकी पोएम को अमेरिका ने एम्ब्रेस किया, यानी इतना अप्रिशिएट किया, इतना पसंद किया कि फिर ना वो फार्मर रहे, ना वो कोबलर रहे, ना वो टीचर रहे, टीचर भी रहे, ना टीचर रहे, ना फार्मर रहे, ना कोबलर रहे, फिर वो एक फेमस पोएट बन गए। तो 1874 में सैन फ्रांसिस्को USA में उनका जन्म हुआ था, 1963 में उनकी डेथ हो गई थी। जहाँ तक पोएम की बात है, पोएम के बारे में अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अपने उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो एक बार जर्नी जा रहे थे, घोड़े से जा रहे थे और रास्ते में एक बाग को देख करके वो टेम्प्टेड हुए, लालायित हुए, देखा कि बहुत सुंदर है वहाँ पर। तो उस सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता को देख करके उनके मन में ये आया कि मैं यहाँ विश्राम करूँ और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लूँ। लेकिन फिर उनको याद आया कि नहीं, उनको तो घर जाना है, उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उनको परफॉर्म करना है। एक तो ये मानते हैं। दूसरे मानने वालों का मत ये है कि पोएम सिम्बोलिक पोएम है। सिम्बोलिक पोएम का मतलब वुड्स जो कहा गया है, जो स्टॉपिंग, ठहरना, बाय वुड्स, जंगल में, ऑन ए स्नोवी इवनिंग, यहाँ कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सिम्बोलिक पोएम है, जहाँ वुड्स का मतलब लाइफ से है और जो ब्यूटी ऑफ नेचर है वो टेम्पटेशन ऑफ लाइफ है। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मन करता है मैं ये भी कर लूँ, मन करता है मैं ये भी कर लूँ, मन करता है मैं ये भी कर लूँ, लेकिन कुछ आदमी ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। वो जिनको अपना कर्तव्य बोध होता है कि उनको क्या करना है, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनकी क्या क्या उनके ऑब्लिगेशंस हैं, उनको जो परफॉर्म करने हैं, तो जिनके मन में ये होता है वो सारी चीज़ें ये नहीं करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ हुआ है। तो सिम्बॉलिक पोएम भी है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और बहुत ही सुंदर एक मैसेज देने वाली पोएम है। तो देखते हैं पहला स्टेंजा। स्टेंजा फर्स्ट। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. क्या कहता है? Whose woods these are, I think I know. ये बाग किसका है? ये बगीचा किसका है? कहता है I think I know. मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि ये बगीचा किसका है, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये बाग किसका है। His house is in the village though. क्या कहता है कि यद्यपि उसका घर, his house, उसका घर is in the village, गाँव में है,
कि मैं जानता हूँ ये बाग किसका है, और जिसका ये बाग है उसका घर दूर गांव में है। और फिर कहता है ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, ही विल नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देख पाएगा, स्टॉपिंग ठहरते हुए, हियर यहाँ, वह मुझे यहाँ रुकते हुए, वह मुझे यहाँ विश्राम करते हुए नहीं देख पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, क्योंकि उसका जो वुड्स है फिल अप विद स्नो, वो बर्फ़ से ढका हुआ है और इवनिंग भी हो रखी है। तो शाम होने के कारण, अंधेरा होने के कारण और बर्फ़ से ढका हुआ होने के कारण उसका बाग वो नहीं जान पाएगा कि मैं यहाँ रुक रहा हूँ, मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ। इसलिए उसके मन में आता है कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, और वो कहता है कि ये बाग किसका है, मुझे लगता है मैं जानता हूँ, उसका घर यहाँ से दूर है, गांव में है, और वो मुझे यहाँ रुकते हुए को नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसका जो बाग है वो बर्फ़ से ढका हुआ है, उसका जो बाग है, उसका जो बगीचा है उसमें अंधेरा हो रखा है, इसलिए उसको नहीं पता लगेगा यदि मैं इस बगीचे में रुक भी जाता हूँ। दूसरा स्टेंजा, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। क्या मैंने बताया था, क्योंकि वो हॉर्स पर राइडिंग करके आ रहा है, और हॉर्स पर राइडिंग करते हुए उसको बाग में नेचर की ब्यूटी दिखती है, तो वो कहता है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। माई लिटिल हॉर्स, मेरे छोटे घोड़े को, मस्ट थिंक, सोचेगा, इट, इसको, क्वियर, क्वियर मीन्स स्ट्रेंज, कि मेरा घोड़ा इस बात को स्ट्रेंज समझेगा, विचित्र समझेगा। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कि मैं किसी ऐसे जगह पे रुक रहा हूँ जहाँ आसपास फार्म हाउस नहीं है। फार्म हाउस मीन्स खेतों में बना हुआ मकान, खलिहान के पास कोई घर, फार्म हाउस कहते हैं। तो मेरा घोड़ा इस बात को विचित्र समझेगा कि मैं किसी ऐसे स्थान पर रुक रहा हूँ जहाँ आसपास में कोई भी फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन द वुड एंड फ्रोजन लेक, और कहता है कि उसको ये भी विचित्र लगेगा कि मैं किसी बाग में रुक रहा हूँ, एंड फ्रोजन लेक, लेक मीन्स झील, फ्रोजन मीन्स बर्फ़ से ढकी हुई, बर्फ़ से जमी हुई, उसको ये भी विचित्र लगेगा कि मैं किसी ऐसे बाग में रुक रहा हूँ जहाँ इतनी अधिक ठंड है, इतना अधिक बर्फ़ पड़ रहा है कि वहाँ की जो लेक है, जो झील है, वो भी बर्फ़ से जम गई है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और उसको ये भी विचित्र लगेगा कि वर्ष की, इस साल की सबसे अंधेरी शाम है, सबसे अंधेरी रात है, और इस सबसे अंधेरी शाम को, इस सबसे अंधेरी रात को यदि मैं किसी ऐसी जगह पे रुक रहा हूँ जहाँ आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है, मैं किसी ऐसे बाग में रुक रहा हूँ जहाँ की बर्फ़ के कारण, बहुत अधिक सर्दी होने के कारण जो झील है वो भी जम चुकी है, और चूँकि वर्ष की सबसे डार्केस्ट इवनिंग है, इसलिए यदि मैं यहाँ रुकूँगा तो मेरे घोड़े को ये क्या लगेगा, क्वियर लगेगा। क्वियर मीन्स विचित्र लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा कि क्यों रुक रहा हूँ मैं, मेरे रुकने का उद्देश्य क्या है। तो राइटर के मन में नेचर की ब्यूटी को देख करके टेम्पटेशन आता है कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छी जगह है, और लेकिन फिर वो ये भी कहता है कि ये तो चीज़ मेरे घोड़े को भी विचित्र लगेगी कि मैं यहाँ क्यों रुक रहा हूँ। देखते हैं तीसरा स्टेंजा। तीसरा स्टेंजा, जैसे सेकंड स्टेंजा में आपने देखा, सेकंड स्टेंजा में जो पोएट था उसको क्या लग रहा था, उसको ये लग रहा था कि यदि मैं यहाँ रुकूँगा तो स्ट्रेंज क्वियर हॉर्स को तो लग ही रहा था, पोएट के मन में भी ये था कि यदि मैं यहाँ रुकूंगा, चूँकि आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है, तो निश्चित रूप से घोड़े को भी कुछ ना कुछ असुविधा होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, चूँकि दोनों की इंटीमेसी है, राइडर की भी और हॉर्स की भी, दोनों की इंटीमेसी है, तो इसमें क्या है, तीसरे स्टेंजा में वही कहा गया, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए शेक। ही, यहाँ ही किसके लिए है, ही स्टैंड्स फॉर हॉर्स हियर। ही गिव्स हिज हार्नेस, हार्नेस मीन्स होता है लगाम, जो घोड़े के मुंह में लगी होती है, जिससे उसको ड्राइव किया जाता है, जिसको कंट्रोल किया जाता है, उसको हार्नेस कहते हैं। तो ही गिव्स, गिव्स मीन्स उतार देना, हिज हार्नेस अपनी लगाम, बेल से शेक, एक झटके के साथ, वह एक झटके के साथ अपनी लगाम उतार देता है। और बेल्स, बेल्स मीन्स घंटी की आवाज़ आती है, जब वो लगाम उतारता है तो घंटी की आवाज़ आती है। स्टूडेंट्स, ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच यहाँ दिया गया है। ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि वेयर वर्ड सजेस्ट साउंड ऑफ द सीन, जहाँ कोई शब्द किसी दृश्य की साउंड को सजेस्ट करता है तो वहाँ हम ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यहाँ ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच इसलिए चूँकि बेल्स, कि जैसे ही घोड़ा झटके से अपनी लगाम उतारता है तो घंटी की आवाज़ बजती है। तो ये वर्ड
यहाँ सीन को सजेस्ट कर रहा है, इसलिए इस लाइन में ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। तो घोड़ा एक झटके के साथ लगाम को उतार देता है और एक घंटी की आवाज़ होती है टू आस्क, यह पूछने के लिए इफ़ देयर इज सम मिस्टेक। अब वो अपने मालिक से पूछ रहा है घोड़ा कि क्या यहाँ रुक करके हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। ठीक है, बाग बहुत प्यारा है, सुंदर है, अंधेरा भी है, बर्फ़ भी पड़ रही है, आसपास भी कोई नहीं है, जिसका बाग है वो भी नहीं है वहाँ पे, उसको पता भी नहीं चलेगा, आप जानते भी हैं उसे, लेकिन फिर भी घोड़ा पूछता है कि क्या वहाँ रुक करके कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो एक झटके के साथ अपनी लगाम उतार देता है, उसमें एक घंटी की आवाज़ उठती है और उस घंटी की आवाज़ के साथ वो पूछता है कि वहाँ रुक करके कोई हम गलती तो नहीं कर रहे। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। क्या कहता है पोएट कि वहाँ इतनी शांति है, द ओनली अदर साउंड, या तो घोड़े की लगाम की आवाज़ आई है या द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड, या फिर धीमे धीमे बहने वाले हवा की आवाज़ है। ईजी विंड, जेंटली फ्लोइंग विंड, धीमी धीमी बहने की हवा की आवाज़ है। एंड डाउनी फ्लेक, डाउनी फ्लेक माने जो बर्फ़ पड़ रही है, तो बर्फ़ की जो छोटी छोटी पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कण पत्तों पर पड़ रहे हैं, तो या तो बर्फ़ के पत्तों पर पड़ने की आवाज़ है या धीमी गति से बहने की हवा की आवाज़ है। बाकी वहाँ कोई आवाज़ नहीं, क्योंकि वो डार्क है, डीप है, लवली है और बहुत ही ब्यूटी वहाँ पे है, तो वहाँ शांति भी बहुत है। इसलिए पोएट उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है कि क्यों ना मैं यहाँ रुक जाऊँ। तो घोड़ा पूछता है कि क्या हम रुक करके यहाँ कोई गलती तो नहीं कर रहे, और वो गर्दन हिला करके अपनी लगाम उतार देता है, उससे एक बैल की आवाज़ बजती है और इतनी शांति है कि उसके अलावा वहाँ पर और कोई आवाज़ नहीं, केवल हल्की हल्की हवा के बहने की आवाज़ है और पेड़ों के पत्तों पर गिरने वाले बर्फ़ की आवाज़ के अलावा वहाँ और किसी तरह का शोर, किसी तरह का नॉइज़, किसी तरह की साउंड नहीं है। तो ये आपका रहा स्टूडेंट्स थर्ड स्टैंजा। अब देखते हैं फोर्थ स्टैंजा। और फोर्थ स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अक्सर ये स्टैंजा एग्ज़ाम में पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन के लिए। स्टूडेंट्स ये ग्रेजुएशन, CCS यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन का भी पार्ट है ये पोएम। तो CCS में भी कई बार एक्सप्लेनेशन के लिए, CCS चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी कई बार एक्सप्लेनेशन के लिए इस स्टैंजा को पूछा जाता है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, क्या कहता है पोएट? द वुड्स, बाग, लवली प्यारा है, डार्क घना है, एंड डीप और गहरा है। गहरा मीन्स थिक। तो यद्यपि बाग बहुत सुंदर है, प्यारा है, घना है और अंधकार भी है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन क्या कहता है कि मैं यहाँ स्टे नहीं कर सकता, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। बट आई हैव प्रोमिसेस, क्योंकि मैंने कुछ प्रॉमिस किए हुए हैं, टू कीप, जिनको मुझे पूरा करना है। प्रोमिसेस टू कीप, पूरा करने के लिए मेरे पास कुछ वायदे हैं, कुछ प्रॉमिस मैंने किए हैं, मुझे उन्हें पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो, और मीलों जाना है, टू गो, एंड माइल्स टू गो, मुझे मीलों जाना है बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले, और मुझे सोने से पहले मीलों जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों जाना। अब स्टूडेंट्स यहाँ जो इसको रिपीट किया है लाइन को, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इम्फासिस करने के लिए, इस चीज़ पर प्रेशराइज करने के लिए, इसको जोर देने के लिए। अब यहाँ जो मैं बता रहा था आपको स्टूडेंट्स, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अब जब यहाँ स्लीप की बात करते हैं तो यहाँ स्लीप इटर्नल स्लीप होती है। इटर्नल स्लीप मीन्स मृत्यु। यहाँ आप जो पोएट है उसका कंसर्न क्या है, वो क्या कहना चाहता है कि मुझे मरने से पहले, इटर्नल स्लीप से पहले, मृत्यु से पहले बहुत सारे मेरे पास काम हैं जिनको मुझे पूरा करना है, इसलिए मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। यद्यपि बाग प्यारा है, सुंदर है, घना है, अंधकार भी है, मुझे कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे मीलों जाना है और मेरे जो प्रोमिसेस कुछ हैं, मेरी जो कुछ ड्यूटीज़ हैं, मुझे उन्हें परफॉर्म करना है इससे पहले कि मुझे मृत्यु आए। तो यहाँ जो मैं बता रहा था स्टूडेंट्स कि जीवन के अंदर बहुत सारे टेम्पटेशन हैं, जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा मन करता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, लेकिन हमारे कुछ प्रोमिसेस भी होते हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। और आपने कई बार सुना होगा
यदि आप अपने बुज़ुर्गों की संगति में रहेंगे तो आपको कई बार सुनने को मिलेगा, वो चाहते हैं कि मैं मृत्यु से पहले ये भी कर लूँ, वो चाहते हैं कि मैं मृत्यु से पहले ये भी कर लूँ। तो कभी भी इच्छाएँ पूरी नहीं होती। मरने से पहले आदमी बहुत सारे काम करना चाहता है, बहुत सारे काम करना चाहता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को मोह कहते हैं। यही मोह का बंधन है कि इस संसार से विदा नहीं होना चाहता। इस पोएम में भी यही चाहता है कि ये संसार इतना प्यारा है, इतना लवली है कि हर आदमी यहाँ चाहता है कि वो यहीं स्टे कर जाए, वो चाहता है कि वो यहाँ से ना जाए। लेकिन मृत्यु शाश्वत सत्य है, हर आदमी की यहाँ से जो आया है उसको जाना भी है। इसलिए आपके पास समय कम होता है, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं वो आप जल्दी जल्दी पूरी कीजिए। क्यों? क्योंकि आप एक स्थान पर स्टे नहीं कर सकते। इसीलिए क्या कहा, बट माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मुझे मृत्यु से पहले अभी मीलों की यात्रा करनी है। यानी मृत्यु से पहले मुझे अभी बहुत सारे कार्य हैं जिनको पूरा करना है। मृत्यु से पहले मेरे पास बहुत सारे कर्तव्य हैं जिनको मुझे पालन करना है। इससे पहले कि मेरी मृत्यु आए मुझे वो सब काम करने हैं। इसलिए जीवन के इन लालायित करने वाले क्षणों से मैं रुक नहीं सकता, इंजॉय नहीं कर सकता, इंजॉय नहीं कर सकता। मुझे मीलों की यात्रा। स्टूडेंट्स, ये जो स्टेंजा है लास्ट वाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको बहुत लाइक करते थे, बहुत पसंद करते थे। और कहते हैं कि उनके ऑफिस में जो टेबल पर कांच का शीशा लगा होता, कांच की पट्टी लगी होती है, उस पट्टी के नीचे उन्होंने इसको रखा हुआ था और बार बार इस स्टेंजा को पढ़ते रहते थे ताकि उनको ये रिमाइंड कराता रहे कि उनके कितनी और ड्यूटीज़ है जिनको परफॉर्म करना है, कौन कौन से अभी कार्य उन्होंने कर लिए हैं और कौन कौन से कार्य अभी उनको और पूरा करने हैं। तो वो स्टेंजा को रखते थे ताकि उनको ये बार बार ये इस चीज़ का याद दिलाता रहे। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम नंबर 9, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत सुंदर पोएम थी। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।